हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपके साथ कि मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें फ्रैक्शंस को प्लस माइनस किया जाता है ये समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ये हमारा टेस्ट टाइप जो है सेवेंथ है, सेवन टाइप। बच्चों, इसको समझने से पहले लेकिन हमें कुछ बेसिक समझना होगा जिससे कि हम ये क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, तो वो बेसिक समझते हैं। ये बेसिक समझने के लिए हम यहाँ से अपने सेकेंड बोर्ड की तरफ जाते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर मुझे 8 प्लस करना है 3/5 से, तो मैं किस तरह से इनको प्लस कर सकता हूँ, आइए देखिए। इनको जनरली हमारा जो बचपन से मेथड चला आ रहा है वो ये है कि हम इस 8 के नीचे 1 अज्यूम करते हैं, है ना। और फिर इस 1 और 5 का, 1 और 5 का क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। एलसीएम जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्त्य। करेक्ट है। एलसीएम क्या होता है बच्चों इनका, 1 इंटू 5 कर दो, सिंपल, 1 इंटू 5 ये। और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, त्रिया गुणा करते हैं, 5 8 ज़ा 40, 5 8 40 और 1 3 ज़ा 3। ये इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया कितना, 43/5। अब इस 43/5 को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। जब मैं 5 से 43 को कैंसिल आउट करता हूँ तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा। 5 8 ज़ा 40, 5 8 40, कितना बचा, 3। और इसको मैं अब लिखने वाला हूँ 8:3/5। 8:3/5 ये हमारा रिजल्ट आया। करेक्ट है। ये बात आपको समझ में आई। और नहीं भी आई तो कोई इशू नहीं है, ये सब मैं आगे आपको एलसीएम कैसे लेते हैं, किस तरह से फ्रैक्शंस ऐड करते हैं, वो सारी बात आपको बताऊंगा। फिलहाल जो मैं यहाँ पर आपको समझाने लाया हूँ उसको देखिए। मैं आपको ये समझाने लाया हूँ कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 8 + 3/5 की वैल्यू क्या होगी। और अब आप इसका आंसर देखते हैं, क्या है आंसर, 8 3/5। तो हुआ क्या है एक्चुअल में, हुआ ये है कि इन लोगों ने यहां से इसके बीच में से सिर्फ क्या कर दिया है, प्लस हटा दिया है ना। अगर हम इन दोनों के बीच में से प्लस हटा दें तो भी तो आंसर आ जाएगा। इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट है। लेकिन ऐसा कब होगा ये समझना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा हर जगह हम कर सकते हैं, या या ऐसा सिर्फ तभी किया जा सकता है जब ऐसी कंडीशंस हो। अब क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहता 11 + 2/7 क्या होगा, बताइए, तो आपका आंसर क्या होता। आपका आंसर होता 11 2/7। सीधा आप भी प्लस हटा देते। अब आपको समझ में आ गया है कि इस तरह के नंबर्स को कैसे प्लस किया जाता है। मैं आपसे पूछता बच्चों, 10 + 3/11 कितना होगा, तो आप मुझसे कहते सर 10 = 3/11 होता, 10 सही 3/11 होता। आप फटाफट ऐड कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि इस तरह के नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है। क्लियर है बात, और उनके पीछे का लॉजिक क्या चल रहा है आपको ये भी पता है ना। अब बात आती है एक भ्रम जो हमारे मन में बचपन से चला आ रहा है। क्या था वो भ्रम, क्या था वो कंफ्यूजन, ये था कि इनके बीच में हमें ऐसा लगता था मल्टीप्लाई होता है ना। हमें ऐसा लगता था मल्टीप्लाई होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, इनके बीच में क्या होता है बच्चों, प्लस। आज वो भरम हमारा टूट गया है, वो डाउट, वो क्या कहते हैं आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया है कि यहाँ पर हम सोचते थे इंटू होता है, नहीं नहीं, यहाँ पर इंटू नहीं होता बल्कि क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता बेटा, गुणा नहीं होता, यहाँ क्या होता है, प्लस होता है। तो जब भी आप इस तरह के फ्रैक्शंस देखें, इन्हें कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिले हुए फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। जब भी आप इस तरह के फ्रैक्शन भिन्न देखेंगे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर इंटू नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्लस। पहली चीज, ये जो कंफ्यूजन था ये हमारा आज के बाद नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों इतने आराम से ये नंबर इस फ्रैक्शन के साथ कैसे जुड़ जा रहा था। आइए समझते हैं। देखिए, जो फ्रैक्शंस होते हैं ना बच्चों, फ्रैक्शंस, ज्यादा ना बोलकर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। जो फ्रैक्शंस होते हैं ना भिन्न, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों उचित भिन्न, ठीक है।
प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, उचित भिन्न किसे कहते हैं, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो एक्चुअल में फ्रैक्शन है, जो वास्तविकता में भिन्न है, उसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित भिन्न कहते हैं। आइए, जैसे कि 2/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/5 एक उचित भिन्न है। ये पता कैसे चलता है सर, कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, कोई भी भिन्न उचित भिन्न कब होगा? आइए मैं बताता हूं। तो दो हिस्से होते हैं बच्चों किसी भी फ्रैक्शन में। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में इसका नाम होता है अंश। और ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहते हैं बच्चों हम डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको कहते हैं हर। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जब अंश छोटा होता है किससे, हर से, जब भी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अंश छोटा होगा हर से, तो जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर, उचित भिन्न बनेगा। समझ रहे हैं आप बात? आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं, याद करने का तरीका मैं बताता हूं। ठीक है, आइए देखिए, अगर मैं एक इंसान को ऐसे बनाता हूं, ऐसे, उसका सर मैंने ऊपर रखा है और बाकी बॉडी पार्ट उसको मैंने नीचे रखा है ना, इस तरह से कोई इंसान बनाता हूं, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो आप कहेंगे कि ये जो इंसान हमें दिख रहा है, ये जो बॉडी हमें दिख रही है कैसी है, प्रॉपर है, उचित है, क्योंकि इसका सर छोटा है और बॉडी कैसी है, बड़ी। क्लियर है बात? इसका न्यूमरेटर अंश कैसा है, छोटा, और डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा, तो इसका मतलब ये बॉडी कैसी है, प्रॉपर है ना। अगर इसको मैं पलट दूं, इसका सर बड़ा कर दूं बच्चों और बॉडी कैसी कर दूं, छोटी, तो अब आप कहेंगे ये जो ह्यूमन, ये जो इंसान आपको दिख रहा है ये कैसा है, इम्प्रॉपर, अनुचित है ना। लेकिन बात हम इसकी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इसकी कि न्यूमरेटर जब लेस होगा डिनोमिनेटर से, अंश छोटा होगा हर से, तो क्या बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब और आगे मैं जाता हूं और समझाता हूं आपको कि 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है। क्योंकि बच्चों हम 2/5 मतलब अब हम 2 को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं 5 से परफेक्टली, हम 2 को 5 से पूरी तरह नहीं काट सकते। जब कैंसिलेशन बंद हो जाता है तो जो लीस्ट नंबर्स हमारे सामने होते हैं, जो लीस्ट रेशियो हमारे सामने होते हैं, जो सबसे छोटे अनुपात हमारे सामने होते हैं बच्चों, स्टूडेंट, उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, उन्हीं को भिन्न बोला जाता है। जब कैंसिलेशन बंद हो जाए, जब भाग बंद हो जाए, तो इस तरह से बनने वाले फ्रैक्शन को ही प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। क्या आप 2 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर इसकी जगह मैं 5/2 लिखूंगा तो आप कहेंगे सर मैं 5 को 2 से कैंसिल कर सकता हूं। फिर मैं पूछूंगा आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 2s are 4, रिमेनिंग 1/2, 2.5। क्या मेरी बात पहुंच रही है? 5/2 को तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन 2/5 को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। मतलब आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में तो बदल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जनरली हम 2/5 को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अभी। जैसे 5/2 5/2 तो सॉल्व हो रहा है ना, लेकिन 2/5 तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। कि अब ये एक फ्रैक्शन बन चुका है, क्योंकि इसमें अब और आगे डिवाइड और आगे भाग दिया नहीं जा सकता है। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चों, क्या 7/11 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या 7/11 एक उचित भिन्न है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, क्योंकि अंश इसका छोटा है किससे, हर से। फिर मैं आपसे पूछूं बच्चों, 11/19 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या 11/19 एक उचित भिन्न है? तो आप कहेंगे हाँ सर, ये भी है, ये भी था, वो भी है। फिर मैं आपसे पूछूं बच्चों, बताओ 24/25 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या ये नंबर, क्या ये फ्रैक्शन, क्या ये भिन्न उचित भिन्न है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि इज 8/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या 8/3 उचित भिन्न है? तो आप कहेंगे नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे ये कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था, ये भी उचित भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 8 को कैंसिल कर सकते हैं 3 से, इसीलिए 8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन, 8/3 8/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, उचित भिन्न नहीं। तो आज हमें एक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको मैं एक सामाजिक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। आइए समझिए, समझिए कि 8 + 2/3, 8 में मुझे प्लस करना है 2/3 और पता करना है कि क्या आंसर आएगा। इस 8 को थोड़ी देर के लिए ना दीदी समझ लो आप, कि ये हमारी दीदी है, ठीक है। और इस 2/3 को, एक 2/3 को थोड़ी देर के लिए आप क्या समझ लो, उनके लिए आया हुआ रिश्ता।
उनके लिए आया हुआ रिश्ता। तो जब भी हमें रिश्ता ऐसा मिलेगा जो कि क्या हो, प्रॉपर, है ना। जब रिश्ता सही होता है तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते, उसी टाइम एट द टाइम ही रिश्ता क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। क्लियर है बात। जब भी आपको देखे कि फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर, एट द टाइम आप फटाफट रिश्ता पक्का कर दो, मतलब 8 को प्लस कर दो किससे, 2/3 से। उसी टाइम बोलो भैया ये लो इनका हाथ और ले जाओ इनको अपने साथ, ऐसी करते हैं ना, क्योंकि लड़का रिश्ता बिल्कुल सही। क्या मेरी बात पहुंच रही है। कोई सा भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल आपसे बोला था 297 में प्लस करके बताना है हमें 93/97 को, क्या आंसर आएगा। तो अब आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपने देखा कि लड़का कैसा है, सही है, फटाफट जोड़ दो, आंसर होगा 297 93/97, खत्म, ये आंसर आ चुका है। तो हम इस तरह के नंबर्स को फ्रैक्शन के साथ प्लस कर सकते हैं अगर वो फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर, उचित है। क्या मेरी बात पहुंची। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जब आप सीख लेंगे ना, तभी आपको वो क्वेश्चन समझ में आएंगे जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे, है ना। पहले इनको सीखो, समझो। आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन केस अगर लड़का प्रॉपर नहीं होता, ये रिश्ता प्रॉपर नहीं है, लेकिन हमें तो जोड़ना है, हमें तो प्लस करना है। तो क्या, क्यों प्लस करना है, ये रिश्ता क्यों करना है हमें, क्योंकि ये रिश्ता किसने भेजा है बच्चों, ये रिश्ता भेजा है हमारी बुआ ने, हमारी फूफी ने भेजा। ये पैटर्नल आंटी ने हमें हमारा ये रिश्ता भेजा है। के और पापा से फोन करके बोल दिया, हमारे क्या बोला है पापा से फोन करके, कि बेटा देख ले मेरे भाई, कि अगर तेरी लड़की की शादी इससे नहीं हुई तो तेरा और मेरा रिश्ता हो जाएगा खत्म। मतलब अगर ये रिश्ता नहीं जुड़ा तो हम अपना रिश्ता तोड़ देंगे। अब क्योंकि हमारी बुआ ने, आंटी ने, फूफी ने बोल दिया है कि रिश्ता जुड़ेगा, तो अब तो जुड़ेगा, चाहे लड़का कैसा भी हो। लेकिन लेकिन हम बुआ को समझाएंगे कि देखो बुआ, देखो फूफी, देखो आंटी, ये 3/2 ये फ्रैक्शन जो है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये सही लड़का नहीं है, हम इसके साथ अपनी लड़की की शादी कैसे कर सकते हैं। तो बुआ ने बोला इसको सही बनाओ। हमने कहा ठीक है, इसमें जो भी गलतियां हैं वो निकालो। हमने कहा ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। तो आप इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को, जो कि अभी प्रॉपर नहीं है, ये 3/2 कैसा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है बच्चों इम्प्रॉपर। इसको आप क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे आप इसको, अनुचित, अनुचित भिन्न कहेंगे आप इसको। ये अनुचित भिन्न है, तो पहले आपको इसको नॉर्मल करना होगा, इसकी गलतियों को निकालना होगा। आइए देखिए कैसे निकलेंगी गलतियां। तो सबसे पहले आप 3 को 2 से कैंसिल करेंगे। तो 3 को जब मैंने 2 से कैंसिल किया तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2 आया, रिमेनिंग 1, एक बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 2। जिन बच्चों को ऐसे लिखना नहीं आता वो यहाँ पर देखिए, हमने 2 से 3 को कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, कितना आया 1। और कैसे लिखेंगे हम, 1 1/2, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो ये हमने 1 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि इनकी गलती निकल चुकी है तो अब हम ये रिश्ता पक्का कर सकते हैं। फटाफट हमने इस 8 में प्लस किया 1, तो 8 + 1 कितना हुआ 9, फिर प्लस किया हाफ, तो आंसर आया 9.5। क्या मेरी बात समझ में आई। ये तो मैंने आपके सामने सामाजिक एग्जाम्पल लिख लिया था कि भाई इस तरह से पहले उसकी गलतियां निकाल के फिर प्लस कर दो। लेकिन मैथ्स क्या, इसके पीछे का मैथ्स क्या है, आओ वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों हमने मैथ्स में एक रूल पढ़ा है, एक नियम हमने सीखा था बचपन में। क्या था वो रूल, वो रूल था बोर्ड मास। और बोर्ड मास में बच्चों डिवाइड इनटू प्लस और माइनस में हमें बताया गया था कि डिवाइड इज ग्रेटर देन प्लस। भाग बड़ा होता है किससे, जोड़ से। मतलब अगर कहीं डिवाइड हो रहा है, अगर कहीं भाग जा रहा है, तो हमें पहले डिवाइड करना होगा, भाग करना होगा, उसके बाद ही हम प्लस कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ 3 को 2 से कैंसिल किया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है, इसीलिए पहले हमने डिवाइड किया, भाग किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जोड़ा। मेरी बात पहुंच रही है। क्योंकि यहाँ 3 को 2 से काटा जा सकता है तो पहले काटो, क्योंकि मैथ्स कहता है पहले डिवाइड होगा, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद फिर जोड़ दो आप। 8 + 1 9, 9 1 9 1/2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। मैंने हर तरह से आपको समझाने की कोशिश की, एग्जाम्पल से, मैथ्स के अकॉर्डिंग, है ना।
और अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को, इस पार्ट को दोबारा से रिपीट करके देखो, है ना, आएगा आपको समझ में और सीखना आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐड करने का पार्ट। दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, उसके बाद फिर प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब आती है बात माइनस करने की, क्योंकि जरूरी कोई है कि हर बार नंबर में फ्रैक्शन जुड़े, माइनस भी तो हो सकता है ना। तो माइनस कैसे होगा आइए समझते हैं। जैसे कि 8 में से मुझे माइनस करना है 2/3, करेक्ट है, 2/3। पहले इसका जनरल मेथड देखते हैं, बेसिक मेथड क्या है। हम इस तरह से नीचे 1 लेंगे, फिर इन दोनों को इनटू करके इनका एलसीएम बना देंगे, गुणा किया 1 × 3 कितना हो गया 3, एलसीएम आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 8 ज़ा 24, 3 8 24, 1 2 ज़ा 2 माइनस का 2, माइनस है तो माइनस आ गया। फिर 24 में से 2 माइनस होगा, 22/3 आएगा। फिर इस 3 से हम 22 को कैंसिल करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 7 21, कितना बचेगा 1, और इसे हम लिखेंगे 7 1/3। इसका आंसर होगा 7 1/3। एक मेथड तो ये है बेसिक मेथड, है ना, एक मेथड तो ये है बेसिक मेथड, ये हमें समझ में आ गया। ये हमें बचपन से आता है, नहीं आता है तो मैंने सिखा दिया। जिन बच्चों को नहीं आता है वो दोबारा से देख लो भाई, है ना। एलसीएम आने वाले समय में मैं आपको एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक के टॉपिक्स लेके आऊंगा, तब आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझाऊंगा। अभी फिलहाल मेरा फोकस यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ पे नहीं है, इसको माइनस करने पर है। अब बात आती है कि अगर मुझे इसे जल्दी माइनस करना हो तो कैसे माइनस करूं। देखो आंसर ये आएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ, 8 - 2/3। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। 8 - 2/3। तो ध्यान से सुनिए कि जब भी फ्रैक्शन कैसा होगा, प्रॉपर उचित भिन्न होगा, तो हम उसको कैसे माइनस करेंगे। देखो इसमें से एक कम कर देना है, एक कम कर दो, कितना बचा 7, करेक्ट है। और फिर इस 3 में से इस 2 को माइनस करना है, 3 - 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और नीचे लिखना है 3। ये आ गया हमारा आंसर 7 1/3। क्या मेरी बात पहुंची? फिर से समझते हैं, आइए फिर से समझते हैं, नया पेज लेते हैं, फिर से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए 27 में से मुझे माइनस करना है 11/13, 11/13। कैसे माइनस करूंगा, इसे एक कम कर देंगे 26, और 13 में से 11 को क्या करेंगे माइनस, 13 में से 11 गया, कितना आया 2/13। जो भी नीचे लिखा है वो नीचे आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। 7 में से माइनस करना है मुझे 1/5। रिश्ता तो सही है, लड़का तो प्रॉपर है, लेकिन दीदी कह रही है मुझे तो नहीं करनी शादी, मुझे तो अभी पढ़ना है। तो अब कैसे माइनस करेंगे। हम इसको अगर डायरेक्ट बोल देंगे, सारे लोग बोलेंगे रिश्ता नहीं हो सकता, रिश्ता नहीं हो सकता, बेचारा डिप्रेशन में आ जाए कि अच्छा खासा हूं फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो इसको इन इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक इंसान निकलेगा और वो साइड में ले जाकर इनको बताएगा कि देखो भैया ये रिश्ता नहीं हो सकता। देखो ऐसे होता है, इसके पीछे का प्रोसीजर आपको बता रहा हूं मैं कैसे होता है। एक इंसान निकला इसमें से और वो बता रहा है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। अब देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 5 1 ज़ा 5 -1, 5 में से एक गया, कितना बचा 4/5, 4/5। इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 6 4/5। जबकि मैंने इसको कैसे सिखाया बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया है कि इस नंबर को क्या कर देंगे, एक कम, कितना बचेगा 6, 5 में से माइनस होगा 1, आएगा 4 और नीचे 5। इस तरह से आप आंसर देंगे, उसके पीछे का प्रोसीजर मैंने आपको बताया। एक नंबर निकालेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन को माइनस करके इस तरह से लिख देंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जिसको नहीं आ रही है वो बार बार रिपीट करके इसको देखो, और तब तक देखो जब तक याद ना हो जाए, समझ में ना जाए। आप मैथ सीख सकते हो, पता है, बस आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम समझा सीखा नहीं जा सकता। अरे अगर मैं प्रैक्टिस ना करूं तो 1 महीने बाद अपना बनाया पासवर्ड याद नहीं रख पाता मैं। अपना बनाया पासवर्ड हम याद नहीं रख पाते, सोचिए आप। तो हम कैसे कैसे हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे माइनस करते हैं। देखिए
अनुचित भिन्न कैसे माइनस करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे 15 में से माइनस करना है, 15 में से माइनस करना है मुझे 7/2, 7/2। तो फिर से वही कहूँगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 7 को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो डिवाइड बड़ा होता है बच्चों, भाग बड़ा होता है किससे? माइनस से। तो पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद माइनस करना है, ठीक है। आओ 15 ही रहने दो अभी, माइनस पहले 7 को 2 से कैंसिल करो। 7 को जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 तिया 6, 7 में से 6 निकला, कितना बचा? 1/2। जिनको ये बनाना नहीं आता है, यहाँ देखो ऐसे 2 से 7 को कैंसिल करेंगे हम, 2 3 6, रिमेनिंग 1। कैसे लिखेंगे? 3 1/2, 3 सही 1/2। अब ध्यान से देखो कैसे इसको माइनस करना है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, आप सबसे पहले इस 15 में से इस 3 को माइनस कर दो। माइनस तो पूरा करना है ना, आप पार्ट में करो, टुकड़ों में करो। पहले 15 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 12। फिर उसके बाद माइनस करो इसमें से हाफ। पहले हमने 15 में से 3 माइनस किया, जबकि करना तो हमें 3.5 है, 3.5 है ना। तो पहले 3 माइनस कर लो, 12 बचेगा। अब 12 में से आधा माइनस कर लो, जो आपको आता है। एक कम करना होता है, याद है ना? नॉर्मल नंबर में से फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे माइनस करते हैं? एक कम कर देते हैं, 11 बचा। 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। फिर से सीखते हैं। आओ, जैसे कि मुझे -29 में से माइनस करना है 24/25/7, ये मुझे माइनस करना है और पता करना है इसका आंसर क्या आएगा। तो मैं देखो कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले 29 को 29 रहने दूंगा, 25 को 7 से कैंसिल करूंगा, 25 को 7 से काटूंगा, तो कितना आएगा? 7 3 21, 7 तिया 21, 3 आ गया, 21 चला गया, 25 में से 21 चला गया तो कितना बचा होगा? 4, नीचे क्या आएगा? 7। क्लियर है बात? अब पहले 29 में से 3 माइनस कर दो। 29 में से 3 कितना बचेगा? 26। 29 में से 3 गया, 26 बचा। अब उसके बाद माइनस करो इसमें से 4/7, और ये आपको करना आता है। इसको करते हैं एक कम, कितना बचेगा? 25। 7 में से माइनस होगा 4, कितना आएगा? 3, नीचे क्या आ जाएगा? 7। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई है। जिसको नहीं आई वो पूरा पूरा ये जहां जहां जो जो समझ में नहीं आया उसको बार बार देखो, तब तक देखो जब तक कि आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ में ना आ जाए। चले आगे। अब करते हैं उन क्वेश्चंस को जिन्हें मैंने आपके सामने स्टार्टिंग में लिखा था। अब वो क्वेश्चन हमारे सामने, अब वो क्वेश्चन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बच्चों, अब वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं। तो ये हमारे वो क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट इनको। आजा भाई। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। अब पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा कि कैसे हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर ये नंबर्स हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या होता है? एक्स। मैंने आपको बच्चों जनरली समझाया है, मैंने आपको ये बात बताई है कि x को फाइंड करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, x पॉजिटिव होना चाहिए। क्या वो पॉजिटिव है? जब x के आगे कोई साइन ना दिखे तो आप उसको पॉजिटिव माने, ठीक है, वो पॉजिटिव है। सेकंड, आपको बात क्या ध्यान रखना है कि वो सिंगल होना चाहिए, मतलब अकेला होना चाहिए। क्या वो अकेला है? हाँ सर, वो राइट साइड में अकेला लिखा है ना, लिखा है ना, देखो दाएं हाथ की तरफ अकेला लिखा है। तो इसका मतलब x ने अपनी दोनों कंडीशंस पूरी कर दी हैं। अब हमें x को कुछ नहीं करना है, इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जब ये दो बातें हम लगा दें तो उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 80 है, 12 है, 3/8 है, 10 4/8 है, 13 2/12 है ना। सबसे पहले तो देखो बेटा, ये 4/8 को आप कैंसिल कर दो, कितना बना दो? 1/2। ये 2/12 को कैंसिल कर दो, 1/6। क्योंकि फ्रैक्शन तभी बनते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फ्रैक्शन मीन्स होता है लीस्ट रेशियो, सबसे छोटा अनुपात। जब कैंसिलेशन बंद हो जाए, जब भाग बंद हो जाए, तब बनता है फ्रैक्शन, तब बनता है भिन्न। तो यहाँ तो डिवाइड हो रहा था ना, तो हमने उसको कैंसिल करके नॉर्मल कर लिया। क्लियर है बात?
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ऐसा समझो कि हम और हमारे मम्मी पापा और हम एक फंक्शन में गए, बहुत सारे मम्मी पापा अपने बच्चों को लेकर एक शादी में, एक फंक्शन में गए। तो फंक्शन में जाते ही क्या होता है, सारे बड़े बड़े लोग अपने एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और सारे बच्चे एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। मतलब मम्मी पापा अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं और हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। अब यहाँ पर मम्मी पापा कौन है, यहाँ पर मम्मी पापा है नॉर्मल नंबर, और बच्चे कौन है, बच्चे हैं फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर मम्मी पापा है नॉर्मल नंबर और बच्चे हैं फ्रैक्शन। तो जैसे ये सब आप आपस में मिलेंगे, प्लस माइनस होंगे, तो मम्मी पापा एक तरफ और बच्चे बच्चे एक तरफ हो जाएंगे। कैसे, आओ देखते हैं। तो ये मम्मी पापा में बड़ा कौन है, 80, फिर माइनस 12। ये देखो मम्मी पापा सारे इस तरफ आ रहे हैं, साइन जो रहेगा वो वहां से नोट करते जाना है, -10 प्लस 13। ये मम्मी पापा सारे एक साइड हो गए, ठीक है, और बच्चे एक साइड हो जाएंगे। बच्चे कौन कौन है, देखो -3/8 और -1/2 और +1/6, ये बराबर क्वेश्चन मार्क। सारे मम्मी पापा एक तरफ हो गए, सारे बच्चे एक तरफ हो गए। क्लियर है बात। अब याद रखना, मम्मी पापा हमसे चाहे कितना ही दूर हो जाए, लेकिन उनकी नजर किस पे रहती है, हम पर, कि हमारा बच्चा कुछ हरकत तो नहीं कर रहा। सही है। तो यहाँ पर मम्मी पापा माना कि अपने दोस्तों के साथ हैं, लेकिन उनकी फिर भी हम पर नजर है। कैसे, कि वो हमसे कनेक्टेड हैं, वो हमसे जुड़े हुए रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्लियर है बात। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस। ये मैं बेसिक मेथड आपको समझा रहा हूँ, जब ये आप सीख जाएंगे तो फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसका बेसिक मेथड सीखिए, बेसिक से ही शॉर्टकट्स निकलते हैं। ठीक है, आओ। तो देखो बच्चों, स्टूडेंट देखो 80, अच्छा 13 में से अगर 12 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा, +1। 80 में से 10 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा, +70, और +70 +1 मिलकर कितना हो जाएगा, +71। आई होप आपको बात समझ में आ गई। 13 में से 12 गया, 1 बचा, 80 में से 10 गया, 70, 70 और 1 कितना होता है, 71। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब हमें 8, 2, 6 का एलसीएम लेना होगा। जब भी फ्रैक्शंस को प्लस किया जाएगा या माइनस किया जाएगा तो इसके बाद की जो स्टेप होगी वो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम किसका लेते हैं, लघुत्तम समावर्ती किसका फाइंड करते हैं, तो एलसीएम निकाला जाएगा, फाइंड किया जाएगा डिनोमिनेटर्स का, हरों का एलसीएम लिया जाता है। इसको कई जगह एलसीडी भी बोला जाता है, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर भी बोला जाता है। हरों का लघुत्तम समावर्ती हमें लेना है। अब एलसीएम क्या होता है बच्चों, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है बच्चों, लघुत्तम समावर्ती एक ऐसी संख्या होती है स्टूडेंट जो सभी नंबरों से पूरी तरह कैंसिल हो जाए। इसको मैं आने वाले टॉपिक में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट रखता हूं, इस पर फोकस ना रखकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर ध्यान लगाता हूं। फिलहाल 8, 2, 6, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 8, 2 और 6 से कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास सबसे छोटा वो नंबर क्या होगा, 24। 24 इज द नंबर विच is divided by 8, 2 and 6 exactly। 8, 2 और 6 से पूरी तरह कटने वाली संख्या जो होगी, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 24। इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें 24 लिखना है, लिख दिया हमने 24 एलसीएम। अब मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। ठीक है, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ, उसमें बताऊंगा आपको। फिलहाल आप देखिए कि 24 हमारा एलसीएम आ चुका है, लघुत्तम आ चुका है। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद बच्चों जितने भी ये फ्रैक्शंस हैं उन सबसे इसको मल्टीप्लाई, गुणा किया जाता है। तो जब मैं 24 को इंटू करूंगा -3/8 से, तो 8 से 24 कैंसिल होगा 3 टाइम, 3 बार, और 3 3 सा कितना बनेगा, -9। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जब मैं 24 को इंटू करूंगा -1/2 से, तो 2 से 24 कैंसिल होगा 12, और 12 1 जा 12 बनेगा किसका, -12 और ऐसे ही जब मैं 24 का इंटू करूंगा +1/6 से, तो 6 से 24 कैंसिल होगा 4 बार, और 4 1 जा 4 आएगा, लेकिन किसका आएगा, प्लस का। अब इस चीज को हम आसानी से कैसे करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि 24 यहाँ पर है, 24 यहाँ है, 8 से 24 कैंसिल होगा, 8 से 24 कटेगा 3 बार, 3 3 जा 9, ऐसे भी लिख सकते हैं
वो ना लिखकर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 24 मानो कि यहाँ 24 है, 2 से 24, 2 से 24 काटोगे 12 आएगा, 12 आएगा और 12 एकम 12, 12 वन सा 12। यहाँ पर मानो कि 1/6 के आगे 24 24 है, 24 को आप 6 से कैंसिल करोगे 4 टाइम 4 वन सा 4। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पर कितना आ गया 71 प्लस ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 21, 21 में से 4 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा माइनस का 17/24, माइनस 17/24। आप सब जानते हैं प्लस को जब हम माइनस से इंटू करते हैं तो क्या बनता है, माइनस माइनस बनता है ना। जिनको नहीं पता वो याद रखना कि प्लस इंटू माइनस, प्लस को गुणा करो माइनस से तो क्या बनता है, माइनस। प्लस इंटू माइनस माइनस, देखो ये होगा आपका 21, 21 और 21 में से 4 जाएगा कितना आएगा 17/24। ये माइनस का होगा क्योंकि देखो बड़े नंबर माइनस के हैं। ये सब मैं सिखा चुका हूँ। जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे बेटा, इसके पहले मेरे ऑलरेडी 6 वीडियो 5 से 6 वीडियो आ चुके हैं, पहले आप वो देखो, उसके बाद आप ये सीखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया, कैसे करते हैं। इसमें से एक कम कर देंगे, एक कम कर दो, कितना बचेगा 70, और 24 में से 17 माइनस कर दो, 24 में से 24 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 7, और नीचे क्या आएगा 24। यही होगा हमारा आंसर, यही होगा हमारा आंसर 77/24। यहां पर कहीं भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर होगा 5, आंसर हो जाएगा हमारा 5। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, है ना। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा हमारा। चले आगे और देखें इसके जैसे क्वेश्चंस, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी जल्दी इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जिन भी बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है वो इसी को बार बार करके देखें। जिन भी बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई है, एलसीएम कैसे लेते हैं, ये सब बार बार इसी को देखना है, इसी क्वेश्चन को बार बार देखना है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये मेथड नहीं लगाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। ठीक है, आइए अब शॉर्टकट क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस का वो देखते हैं अगले क्वेश्चंस में। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। देखो कैसे होगा सॉल्व, देखना। तो आपको ये दिख रहा है -29, -20 और -26। हम इन सबको प्लस कर देते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। ठीक है, हम इन सब, पहले तो हम इसमें से 9 और 6 हटा लेते हैं, कितना 15, 15 हटा लिया, अब सारे क्या हो गए 20, और 23 का कितना हो गया 60। जब मैं 20 को 3 बार जोड़ूंगा, माइनस के 20 को 3 बार प्लस करूंगा तो कितना होगा -60, -60 होगा, 20 20 20। और जो मैंने 9 और 6 निकाला है 15, वो भी माइनस का है, तो 60 और 15 मिलके कितना हो गया माइनस का 75, माइनस का 75। क्लियर है बात, माइनस का 75 हो चुका है। अब 73 जो कि प्लस का है बच्चों, इस प्लस के 73 में से जब मैं माइनस का 75 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा माइनस का 2। माइनस के 75 में से मैंने माइनस का 73 घटाया तो क्या आया, प्लस का 73 घटाया, -75 प्लस 73 क्या होता है, क्या होता है -2 होता है। क्लियर है बात। क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें -2 या उसके आसपास का कोई नंबर दिख रहा है, नहीं, तो आंसर आ चुका है हमारा क्या, नन ऑफ दीस। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन को मैं आगे आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि कैसे ये सॉल्व होगा। आइए देखिए, प्लस एग्जैक्टली इसका क्या आंसर आएगा वो देखिए। तो इन सबको मैंने डायरेक्टली जोड़ दिया, जो माइनस हो रहे थे माइनस कर दिया, और ये -2 मेरे पास फाइनली रिजल्ट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब मुझे पता है कि इस 8 का, 4 का, 8 का और 10 का मुझे क्या लेना है, एलसीएम। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सभी नंबरों से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो 8 से, 4 से और 10 से कैंसिल होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों, 40। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से, 8 से, 4 से और 10 से कैंसिल हो जाएगी और सबसे छोटी भी होगी, वो क्या है हमारा 40। इसका पूरा कॉन्सेप्ट, कंप्लीट वीडियो एलसीएम एचसीएफ का मैं आने वाले टाइम में लेके आऊंगा, अभी आप परेशान मत हो। फिलहाल 40 जो है वो इनका एलसीएम बनेगा। तो मैंने यहां पर फटाफट 40 लिख दिया। ठीक है,
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, हर एक फ्रैक्शन से इसको इंटू करना है। 73 जा चुका है तो यहाँ पर 73 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आप 40 रखिए, 40 को जब आप 8 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम कैंसिल होगा, 40 8 से 5 बार कटेगा, 5 वन जा क्या हो जाएगा 5 माइनस। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस को बार बार देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने लिखा, देखो माइनस का माइनस आ गया, यहां मैंने 40 लिखा, 40 ये तो हट चुका है ना। 40 को मैं 4 से कैंसिल करूंगा, 10 आएगा, और 10 3 का कितना होगा 30 माइनस, ये हट चुका है। यहाँ पर 40 आएगा, 40 आएगा, 40 का 7/8 से इंटू करेंगे, 7/8 से, 8 से 40 काटूंगा 5 टाइम, 5 7 का कितना होता है 35, माइनस का माइनस, यहाँ रखूंगा 40 को, 40 को, 40 10 से कैंसिल होगा 4 टाइम, और 4 9 का कितना होता है 36। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए ये 5 अगर मैं 35 में से हटा दूं तो 35 कितना बचेगा माइनस का 30, माइनस 30 बचेगा। 5 प्लस का था और वो माइनस का था, हटा दिया मैंने माइनस का 30। थोड़ी देर के लिए अगर मैं 6 को भी रोक लूं तो सारे -30 -30 -30 होगा, मैंने 6 हटा लिया है तो कितना बन गया, ये बन गया 90। अब मैं 6 को ला रहा हूं तो 96, ये माइनस का 96 हो चुका है बच्चों, ठीक है। -2 प्लस -96/40। जैसा कि आप जानते हैं कि 40 और 96 कैंसिल हो सकते हैं 8 से, तो पहले आपको इनको 8 से कैंसिल करना होगा। पहले काटो आप 8 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 एक मान 8 दूनी 16, और 8 5 जा 40, 8 पंजे 40, है ना। अब ये माइनस को बाहर जाने दो। आप सब जानते हैं कि -2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस में जब माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस आएगा, और ये 12/5 है, और मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। थोड़ी देर के लिए हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2 + 12/5, है ना। अब ये पुराना क्वेश्चन बन चुका है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अनुचित भिन्न को नॉर्मल करना है, फिर प्लस करना है। आओ, माइनस ये 2 + 5 से 12 को हमने कैंसिल किया, 5 से 12 को काटा, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, कितना बचा 2/5, 2/5। इसको प्लस कर दो, कितना आ गया, यह आ गया हमारा माइनस, माइनस अब अंदर जा रहा है, और 2 + 2 कितना हो गया 4, 2/5, ये हमारा आंसर है। 4 2/5 ये हमारा आंसर है, माइनस का 4 2/5। कहीं नहीं लिखा है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका था बच्चों कि इस -2 से ही पता चल गया था कि आंसर इसका नन ऑफ दीज होगा, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यह आंसर पहले ही आ गया था, और ये मेथड भी समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है, इसको बार बार देखो, आप बार बार इन वीडियोस को देखो। आओ एक आध क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए तो बच्चों यहाँ देखो, 102 में से माइनस हुआ 1, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, है ना। 102 में से माइनस हुआ 1, कितना बचा 101, और फिर माइनस हुआ 2, फिर माइनस हुआ 2, तो कितना बचेगा 99, वो भी किसका, प्लस का, है ना, प्लस का बचेगा। यहाँ हमेशा क्या लगाएंगे, प्लस। अब क्या आएगा हमारा एलसीएम, एलसीएम आएगा, किस किस का एलसीएम आएगा, 4 का, 9 का, 12 का और 4 का। ऐसा नंबर ढूंढो बच्चों, ऐसा एक नंबर ढूंढिए जो 4 9 12 और 4 से कैंसिल हो जाए। तो आप सब मुझसे कहेंगे सर वो सबसे छोटा नंबर क्या है, 36। वो सबसे छोटी संख्या 36 है जो 4 9 12 और 4 से कैंसिल हो जाती है। क्लियर है बात। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता, आओ मैं जल्दी से फटाफट एक मेथड आपके सामने रख देता हूं। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। आप इस मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको इन नंबर्स को 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे नंबरों से कैंसिल करना होता है। इन्हें प्राइम नंबर्स बोला जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये कहां से आते हैं सब बताऊंगा इस टॉपिक में, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में। फिलहाल क्या ये नंबर को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, हाँ। 2 2 जा, ये 9 तो नहीं कैंसिल होगा, 2 6 जा, 2 2 जा। क्या फिर हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, हाँ। 2 1 जा 9, 2 3 जा और 1 जा। क्या हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं। तो अब हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे बेटा, 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 के बाद कौन आता है 3, और फिर हम इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, है ना। जब ये सारे 1 आ जाते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका गुणा ही क्या बनता है, एलसीएम। देखो
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 6 जा कितना होता है 36। ये हमारा एलसीएम। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम को लिखा। उसके बाद जितने भी फ्रैक्शन है सारे फ्रैक्शन से मैं इस 36 को इंटू करूंगा, 36 से गुणा करूंगा। आओ करते हैं। तो मैंने 36 को यहाँ पर रखा, ये फ्रैक्शन है ना, तो 4 से 36 कैंसिल होगा बेटा 9 टाइम, और 9 3 जा 27, 4 से 36 कटेगा 9 बार, 9 तिया 27, वो भी किसका, माइनस का, माइनस। फिर 9 से कैंसिल होगा ये 4 टाइम, 9 से 36 कटेगा 4 बार, 4 8 जा 32, 4 अट्ठे 32, ये 32 आ जाएगा। फिर इस फ्रैक्शन में रख दो, यहाँ पर 36 मैंने लिखा, ये तो चला गया ना 36, 12 से कैंसिल होगा 36 3 बार, 3 इंटू 7 कितना 21, किसका, माइनस का, माइनस का 21 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर 36 लिखो आप, 4 से कैंसिल होगा 9, 9 इंटू 3 कितना होता है 27, किसका आएगा, माइनस का, माइनस का 27। फटाफट इस तरह से लिखना है, फटाफट कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये 99 का 99 ही रहेगा अभी, प्लस अंदर देखो क्या बन गया, देखिए फटाफट इन सभी नंबर्स को माइनस किया ना, सारे माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। देखो क्या बनेगा, इसके पहले का वीडियो आप देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है, क्यों प्लस होते हैं ये। तो देखो 7 + 2 9 + 1 10, 10 और 7 कितना होता है 17, कैरी करूंगा मैं 1, 1 और 2 कितना होगा 3, 3 + 3 6, 6 और 2 8 और 2 10, 110, माइनस का आएगा 107/36, 107 को हम 36, क्या हम 107 को 36 से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं, तो बस हमें 36 को रोकना है। 36 से जब हम 107 को कैंसिल करेंगे, मतलब वैसे एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा, फ्रैक्शन में कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बनेगा ये 99, ये माइनस का बाहर आ गया 107/36। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व, आप सब जानते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले प्रॉपर बनाएंगे। 36 से ये कैंसिल होगा बेटा 3 टाइम, 2 टाइम्स में, 3 टाइम भी नहीं 2 टाइम्स, 2 बार में कैंसिल होगा ये, क्यों, क्योंकि 36 3 जा 108 होता है, 36 3 108 होता है, तो ये 2 बार में कैंसिल होगा, मतलब 107 में से माइनस होगा ओनली कितना 72, 36 2 जा होता है 72, ठीक है, आपको भी धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। 7 में से 2 माइनस होगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 35, 35/36। अब आप सब जानते हैं कि पहले 99 में से हम 2 माइनस करेंगे, 97 बचेगा, और फिर माइनस कर देंगे हम 35/36 को। तो जैसे ही बच्चों 97 में से इस प्रॉपर फ्रैक्शन को माइनस करूंगा, कैसे करते हैं, एक कम करना है 96 आएगा, और 36 में से 35, 36 में से 35 माइनस करना है 1/36, तो ये होगा हमारा आंसर 96 1/36, 97 1/36 कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, का होमवर्क है, आप लिख लो, ये होमवर्क है, आप करके देखना। इसमें देखो क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर है, एक्स है ना, ये आप करके देखना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर है, सॉल्व करके देखना, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो गई है चेंज, तो ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके जैसा और भी देखो क्वेश्चन मार्क अलग अलग जितने भी जगह हो सकती है, देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर देखो ये यहाँ, देखो यहाँ पर, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और जहां पर स्टार आता है, स्टार वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं स्टार वाले क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर एक टर्म मिस है, एक डिजिट गायब है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने इससे सीखा है, तो आप इसकी फीस मुझे दे दो। आप फटाफट जाकर सबसे पहले अपने एग्जाम ट्रेंड जिस पर आप ये देख, यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसको लाइक कर दो, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ये आपकी फ़ीस है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी फ़ीस दे चुके हैं, और जिसने नहीं दी है वो फटाफट दे दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए चीज़ सीखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टैंड पर। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।